मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत का सिलसिला तेज़। वज़ीर आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। 27वीं तरमीम से मुतालिक वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर गौर होगा। CEC इजलास से पहले पीपल्स पार्टी का वफ़द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। 18वीं तरमीम की मुतल्लिक़ा शिकों पर इत्तफ़ाक़ राय के लिए मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद PP वफ़द CEC इजलास के लिए कराची पहुँचेगा। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी की भी तमाम जमातों के पार्लिमानी रहनुमाओं से मुशावरत। हुकूमत का 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली से मंजूर कराने का फैसला। तमाम वज़रा और अरकान पार्लियामेंट के गैर मुल्की दौरे मनसूख। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम पर सियासी रहनुमाओं की मेल मुलाकातें। सेनेटर फैसल वावडा की मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वावडा ने कहा, 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए नंबर्स पूरे हैं। मौलाना से नंबर्स पर नहीं, आईनी तरमीम की शिकों पर बात हुई। मौलाना अपना फैसला खुद करेंगे। PTI वफ़द की भी मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। मुलाकात में 27वीं तरमीम पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है, हमें 27वीं आईनी तरमीम का मसविदा नहीं मिला, पूरी अपोजिशन की मुतफ़िका राय बनाएंगे। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम क्या? हुक्मरान इत्तेहाद को कितने वोट दरकार? कौमी असम्बली अरकान की कुल तादाद 326। तरमीम की मंजूरी के लिए 224 अरकान की हिमायत दरकार। हुक्मरान इत्तेहाद के पास ऐवान ज़ेरी में अरकान की तादाद 237। नून लीग अरकान के तादाद 125। पीपल्स पार्टी के 74 अरकान भी 7, MQM 22, काफ लीग 5, इस्तेहकाम पार्टी के 4 और मुस्लिम लीग ज़िया, BAP और नेशनल पार्टी का एक रुकन भी हुक्मरान इत्तेहाद का हामी। 4 आज़ाद अरकान की हिमायत भी हुक्मरान इत्तेहाद के पास। सेनेट में तरमीम की मंजूरी के लिए 64 वोट दरकार। हुकूमती बेंचेस में सबसे ज्यादा 26 सीटें पीपल्स पार्टी के पास, नून लीग के पास 20 सेनेटर्स, BAP के 4 और मुत्तहिदा के 3 सेनेटर्स भी 7। पेशरफ्त का इम्कानात होते हैं तो बातचीत की जाती है, अगर इम्कानात ना हों तो फिर वक्त का ज़िया ही है ना। लेट्स होप कि कोई दानिशमंदी से काम लें अफगानिस्तान वाले भी, और इस खित्ते में जो है हम जो है रिस्टोर किया जा सके। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड आज इस्तांबुल में होगा। जंगबंदी के निफाज का तरीक़ाकार तय किया जाएगा। वफ़द अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा दोहराएगा। पाकिस्तान का वफ़द मुज़ाकरात के लिए इस्तांबुल चला गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की रवानगी सीनियर तालिबान वज़ीर की मौजूदगी से मशरूत। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद है। पेशरफ्त का इम्कान ना हो तो फिर वक्त का ज़या है। खित्ते में क़याम अमन के लिए अफगानिस्तान वाले दानिशमंदी से काम लें। Pakistan and India, you know, I was in the midst of a trade deal with both of them. And then I read on the front page of a certain newspaper, I said, I don't know, mention the newspaper because it's usually fake news, but I heard they're going to war. 7 planes were shot down. An 8th was really badly wounded. But 8 planes were shot down essentially. And I said, this is war. And they were going at it. पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिरे। अमरीकी सदर ट्रंप का नया दावा। कहा 7 तैयारे तबाह हुए, 1 को शदीद नुकसान पहुंचा। अमरीकी सदर का ज़हरान ममदानी की तारीखी फतह पर यू टर्न। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान। मियामी में खिताब में सदर ट्रंप ने कहा, देखते हैं ज़हरान ममदानी न्यूयॉर्क में कैसा काम करते हैं। हम चाहते हैं न्यूयॉर्क कामयाब हो, हम उनकी थोड़ी मदद करेंगे। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक़ कायम करना चाहिए। ज़हरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने दावा किया, न्यूयॉर्क सिटी ने इलेक्शन के दिन अपनी खुद मुख्तारी खो दी। अब मियामी भी जल्द न्यूयॉर्क सिटी से आने वाले अफराद के लिए पनाहगाह बन जाएगा। न्यूयॉर्क में लोग ममदानी के कम्युनिस्ट नजरिया से बचना चाहते हैं।
इंसानियत के कातिल भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का दिन। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरी आज यौम शहदाए जम्मू मना रहे हैं। 1947 में जम्मू और कश्मीर में भारत की रियासती सरपरस्ती में जुल्म और बर्बरियत का स्याहबाब रकम हुआ। डोगरा फौज ने मुसलमानों की नस्ल कुशी की। 123 से ज्यादा मुस्लिम गांव को सफाई हस्ती से मिटा दिया। कत्लेआम में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए गए। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, 6 नवंबर 1947 का सानहा बर-ए-सग़ीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की अखलाकी, सियासी और सिफाती हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज का दिन कश्मीरियों की लाज़वाल बहादुरी के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का मज़हर है। कश्मीरियों की शहादत को खराज अक़ीदत पेश करते हैं। गूगल और पाकिस्तान का डिजिटल तब्दीली के लिए इश्तराकी मंसूबे का इफ्तिताह। पहली क्रोमबुक असेंबली लाइन फैक्ट्री हरीपुर में कायम। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा का गूगल के वफ़द के हमरा नेशनल रेडियो टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन हरीपुर का दौरा। नौजवानों को सस्ती और म्यारी डिजिटल डिवाइसेस दस्तयाब होंगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का ब्रुनाई दारुल इस्लाम का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल साहिर शमशाद की सुल्तान हाजी अल बल्किया से मुलाकात। इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांड से भी मुलाकातें। पाकिस्तान और ब्रुनाई के दरमियान दिफाई ताउन मज़ीद बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। शाहीन सीरीज जीतने, प्रोटी सीरीज बचाने के लिए मैदान में उतरेंगे। मैच फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में 3 बजे शुरू होगा। कौमी टीम में 1 से 2 तब्दीलियों का इम्कान है। पाकिस्तान को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी। वज़ीर पंजाब COP30 कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए ब्राज़ील रवाना। मरीम नवाज ने एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने पर फ़ख्र है। पंजाब की मौसमियाती तब्दीली और जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को आलमी सतह पर ले जा रही हूँ। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मॉग में वाज़ेह कमी। लाहौर आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 5वें नंबर पर। कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 180 रिकॉर्ड। आलूदा हवाओं ने जनूबी पंजाब का रुख कर लिया। रहीम यार खान मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। AQI 400 तक पहुँच गया। कसूर में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 225 रिकॉर्ड। कराची रामस्वामी रिश्ता रोड पर डंपर हादसे का चौथा मुकदमा दर्ज। डंपर जलाने का मुकदमा मालिक अमीर की मुद्दत में गार्जन थाने में दर्ज। 20 से 25 नामालूम अफराद नामजद। पहला मुकदमा जाम हक नौजवान शाहजेब के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा समाजी कारकुन की मुद्दत में डंपर्स एसोसिएशन के सदर और उनके गार्ड के खिलाफ दर्ज। तीसरा मुकदमा सरकार की मुद्दत में पीका एक्ट के तहत MK रहनुमा कामरान फारूकी के खिलाफ दर्ज है। रावलपिंडी में नानबाइयों की हड़ताल का दूसरा रोज। शहर भर में तमाम छोटे बड़े तनूर मुकम्मल बंद। शहरी परेशान। तनूरों की बंदी से छोटे होटलों, रेहड़ी बानों के कारोबार भी मुतासिर। सदर एसोसिएशन शफीक कुरैशी का कहना है, 1.5 साल में आटे और मैदे की बोरी की कीमत 2 गुना हो गई। 11,000 रुपये की आटा बोरी लेकर 14 रुपये में रोटी नहीं बेच सकते। इस्लामाबाद की नानबाई एसोसिएशन ने भी हड़ताल की हिमायत कर दी। रावलपिंडी जिला इंतजामिया की नानबाई एसोसिएशन को मुज़ाकरात की पेशकश। अफगान तालिबान रजीम में आज़ादी सहाफ़त दम तोड़ गई। सहाफ़ी शदीद खौफ का शिकार। रामू टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में सेंसरशिप और गिरफ्तारियों ने आज़ादी सहाफ़त को शदीद नुकसान पहुंचाया। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अफगानिस्तान की दर्जाबंदी मजीद खराब हुई। अफगानिस्तान मीडिया का कहना है
सहाफ़ियों पर तशद्दुद, गिरफ्तारी और ज़बरदस्ती नशर शुदा एतराफ़ी वीडियो शामिल। मुतअद्दिद सहाफ़ी बेबुनियाद इल्ज़ामात की वजह से अब भी तालिबान की क़ैद में है। ज़ोहरान ममदानी अरबपतियों से टक्कर लेकर न्यूयॉर्क के मेयर बने। अमरीकी अखबार के मुताबिक 26 अरबपति अफराद ने ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ जोर लगाया। सिर्फ 2 अरबपति अफराद में ममदानी की हिमायत की। साबिक मेयर माइकल ब्लूमबर्ग ने ममदानी के हरीफ कोमो को $15 लाख दिए। ममदानी की इंतखाबी मुहिम की अरबपति एलिज़ाबेथ साइमन और टॉम प्रेस्टन ने हिमायत की। एलिज़ाबेथ ने $2.5 लाख और टॉम प्रेस्टन ने $20,000 अतिया किया। मेयर लंदन सादिक खान ने ज़ोहरान ममदानी की कामयाबी को फैंटास्टिक फतह करार दिया। एक बयान में सादिक खान ने कहा, न्यूयॉर्क के शहरियों ने खौफ पर उम्मीदवार और तकसीम पर इत्तेहाद को तरजीह दी। लंदन की तरह न्यूयॉर्क भी लिबरल, कसीरुल सकाफती, तरक्की पसंद शहर है। जो कुछ सदर ट्रंप हैं, हम उसकी जिद हैं। अमरीका क़ासाम मंसूबे पर करारदाद का मुसवदात सलामती काउंसिल के 10 अरकान के साथ शेयर करेगा। 2 साल की बुरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़। इस्तेहकाम फोर्स को अमन यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम का इख्तियार हासिल होगा। इसराइल की जानिब से सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ जारी। फायरिंग के 2 वाक़यात में फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। उधर गजा में पानी का बहरान तबाहकुन सतह पर पहुंच गया। म्यूनसिपैलिटी तर्जुमान का कहना है 88 में से सिर्फ 17 कुएं ही काम कर रहे हैं। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात का पहला मरहला 121 हलकों के लिए पोलिंग जारी। दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 11 नवंबर को होगी। हतमी नतीजा 16 नवंबर को आने का इम्कान। बिहार इलेक्शन हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी का कड़ा इम्तिहान। पाकिस्तान से जंग हारने पर मोदी की भारत में रुसवाई। अमरीकी टैरिफ के असरार से मुआशी दबाव का सामना। बीजेपी इलेक्शन जीती तो नताइज पर सवालिया निशान रहने का इम्कान। अमेरिका और कनाडा में सिख रहनुमाओं के कत्ल की साजिश के नए हक़ाइक़ का इंकशाफ। न्यूयॉर्क में गुरपतवंत सिंह पन्नू के कत्ल के अहकामात भारत में इंतहाई आला सतह पर दिए गए। साजिश में भारतीय वज़ीर आज़म मोदी के करीब तरीन अफराद शामिल थे। अमरीकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट पर वाइट हाउस और खारिजा हुकाम सख्ते में आ गए। अमरीकी हुकाम का ख्याल था भारतीय हुकाम न्यूयॉर्क में अमरीकी शहरी को कत्ल करने का सोच भी कैसे सकते हैं। हरदीप सिंह निजर के कत्ल पर कैनेडियन हुकाम की कैफियत भी यही थी। कैनेडियन हुकाम की तहकीकात में भी कत्ल में भारतीय रियासती अनासिर मुलविस होने का इंकशाफ हुआ। अमेरिका का बैनुल बर्रे आसमी बैलिस्टिक मिसाइल जौहरी सलाहियत रखने वाला मिनटमैन 3 मिसाइल कैलिफोर्निया से दागा गया। बैलिस्टिक मिसाइल ने कामयाबी से अपने हदफ को निशाना बनाया। मिनटमैन 3 ने तकरीबन 4200 मील का फासला तय किया। अमरीकी मिसाइल तजर्बे के बाद रूसी सदर का भी एटमी तजर्बात की तैयारी का हुक्म। मुतालिका हुक्काम को मुमकिना तजर्बात के लिए फौरी तजावीज़ तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान में फुटबॉल का बहुत टैलेंट है। पाकिस्तान में फुटबॉल के फ़रोग के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। नायब सदर फीफा शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा की राना मशहूद के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान के लोग फुटबॉल के खेल में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। राना मशहूद ने कहा, नायब सदर फीफा की पाकिस्तान आमद का खैर मकदम करते हैं। नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। 4 रोज़ा 10वीं थल जीप रैली का मैदान सज गया। 100 से ज़्यादा मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स पहुंच गए। पहले मरहले में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, टैगिंग और ड्राइवर्स का तिबी मुआयना होगा। कल तमाम कैटेगरीज का क्वालिफाइंग राउंड होगा। 8 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे। 9 नवंबर को प्रीपेड गाड़ी कैटेगरी और ख़वातीन कैटेगरी के मुकाबले होंगे।